संख्या 45 से 45वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यधिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुतिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भाय दोषेण भूमेनाग्निरिवावृता। असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा। नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा। नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। यहाँ आकर के एक प्रसंग पूरा हुआ। पहले श्लोक से जहाँ अर्जुन ने पूछा था कि संन्यास में और त्याग में क्या अंतर है, तो दोनों का अंतर भगवान ने बता करके त्याग का विस्तार किया। त्याग के संबंध में बताते चले गए। अब यहाँ तक त्याग के बारे ही नहीं बताया उन्होंने। उसी त्याग के प्रसंग में 3 गुणों की वर्णन आया। 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति के जो ज्ञान होता है, व्यक्ति के कर्ता भाव होते हैं, व्यक्ति की बुद्धि होती है, कर्म होते हैं, व्यक्ति की धृति होती है, तो सब उसी के अनुसार होती है। ये सब बताते चले आकर के ये भी बताया कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके 4 वर्ण बता दिए और उनका स्वभाव बता दिया। उसी प्रकार से उन स्वभाव के अनुसार चारों के कर्म बता दिए। स्वभावज कर्म है ये। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक तो विहित कर्म होता है, एक स्वभावज कर्म होता है। एक व्यक्ति जो कुछ करता है अपने स्वभाव से करता है। स्वभाव से जो कुछ करता है तब वो तो सामान्य रूप से करता ही है, लेकिन जो साधक हैं वो निरा स्वभाव के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कुछ प्रयास भी करते हैं, साधना भी करते हैं। और साधना करना क्या है, वो विहित कर्म है। साधना भी अपने विकास का विहित उपाय है। धर्म जो है विहित कर्म है। निष्काम कर्म योग आदि भी विहित है, जिससे कि व्यक्ति आगे और बढ़े। इसलिए ये सब व्यक्ति को कर्म होते हैं। इनके करने से फिर व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। जब स्वभाव बदलता है तो उसके कर्म भी बदलते हैं। ये चक्र इस प्रकार से साधना का चक्र है। इसे ध्यान से समझ लेना चाहिए और स्मरण भी रखना चाहिए। भगवान ने यहाँ भेद कर्म नहीं बताए, लेकिन ये बताया कि देखो स्वभाव से व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करता है। लेकिन उसके बाद में फिर कल देख रहे थे, बताया भगवान ने कि व्यक्ति को कुछ करना भी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मेरा यही नहीं कि जैसा स्वभाव उसी धारा में बहता चला जा रहा है, थोड़ा उससे प्रयास करना चाहिए। एकाएक प्रयास संपूर्ण रूप से करेगा, उल्टी धारा में चलेगा तो मुश्किल पड़ेगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी साधना करते करते आगे बढ़े। तो उसके लिए साधना क्या भगवान ने बताई कि अपने अपने जो कुछ कर्म हैं
विहित कर्मों को करते रहो, लेकिन परमात्मा में समर्पण भाव से करो, उसका उद्देश्य परमात्मा हो। ये है बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। संत लोगों ने, महात्माओं ने उसके ऊपर बड़ा बल दिया है। काम को छोड़ो नहीं, जो अपना कर्म है, विहित कार्य है, उस कार्य को करते रहो, लेकिन उस कार्य को ही परमार्थ बुद्धि से करो। परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के लिए करना है, ऐसा भाव रख करके उस कर्म को करो। अपने आप को परमात्मा में समर्पित रखो, कर्म को भी परमात्मा में स्थापित करो, उसके फल को भी परमात्मा में स्थापित करो। इसलिए संक्षेप में कह देते हैं कि अपने सभी कर्मों को स्पिरिचुअलाइज करो, उनको पारमार्थिक रूप दो। जब पारमार्थिक रूप होंगे तो कर्म अपना करते रहो, जो कुछ फल हो उसको साहस से स्वीकार करते रहो। अभ्यास डालो कि फल के ऊपर आश्रित न हो। फल चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, बने या बिगड़े, उसकी चिंता मत करो, अपने कार्य में लगे रहो। अब कार्य करने का उद्देश्य कर्म के फल और उसकी सफलता इत्यादि नहीं रह गई। ये तो है, कर्म को योजनाबद्ध रूप से करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो हो परमात्मा भाव रखे। इसे करने से आध्यात्मिक विकास होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब ये व्यक्ति बार बार सोचे, विचार करे अपने मन में, और फिर व्यवहार कार्य में इसको ध्यान रखे और ऐसे करने की कोशिश करे। अब जो लोग बैठे ही रहते हैं, कुछ करते धरते कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे सब? हाँ, इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में जो बात कही थी वो यहाँ पर भी विक्षित है। वहां पर भी फिर कहते हैं उसको कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्म। न काम करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। जब कोई कर्म करेगा तभी वो उसका विचार होगा कि विहित कर्म है कि नहीं है, उसका कर्तव्य कर्म है कि नहीं है, और फिर कर्तव्य कर्म तब करेगा। और जो कर्तव्य कर्म करेगा तो उस कर्म को भी परमात्मा के समर्पित भाव से करेगा। और जो उसने निश्चय कर रखा हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ, तो वो परमात्मा को क्या समर्पित करे? इसलिए जो ये है, यहां से शुरू तो यहां से होता है कर्म का सिद्धांत कि कर्म करते रहो। गीता के अनुसार कर्म करते रहो, अज्ञान की अवस्था में भी कर्म करते रहो, साधना काल में भी कर्म करते रहो, ज्ञान की अवस्था में भी ज्ञान करते रहो, परमात्मा भाव में स्थित रहने पर भी। अब कर्म का रूप बदलता जाएगा, धीरे धीरे करके रूप बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा, उसका आगे चल करके अंत में वो कर्म जो हो देशव्यापी काल व्यापी हो जाएगा। ये सब होता जाएगा, लेकिन कर्म करते रहो, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक शरीर के साथ में कर्म जुड़ा हुआ है। शरीर धारण किए है कोई व्यक्ति लेकिन कर्म नहीं करता तो फिर वो उसके लिए अपराध है, अधोगति का कारण बनेगा, व्यक्ति तमोगुणी बनेगा। आलस्य प्रमाद बता दिए भगवान ने कि देखो ऐसे व्यक्तियों के कर्म जो है आलस्य प्रमाद निद्रा युक्त होते हैं। उन्हीं में वो पड़ा होकर के व्यक्ति फिर अधोगच्छन्ति तामसाः, ऐसे तामसी स्वभाव के व्यक्तियों को अधोगति प्राप्त होती है। और कोई अधोगति प्राप्त नहीं करना चाहता, अपना विकास चाहता है, तो उसे कर्म में लगे रहना चाहिए। ये बात भगवान ने बताई। अब कहते हैं भगवान के देखो इस प्रकार से जैसा भगवान ने कहा भागवत धर्म के रूप में परमात्मा को समर्पण भाव से कर्म करने में, आध्यात्मिक भावना के साथ कर्म करने में व्यक्ति का क्या होगा, तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ये कल देख रहे तो भगवान ने कहा कि देखो इस प्रकार से कर्म करते करते व्यक्ति अपने किलबिश से पापों से दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, संतुलित हो जाता है। शांत और संतुलित मन का क्या पहचान है? ये जब अकेले बैठा हो तो मन शांत है ही है, संतुलित भी है।
लेकिन व्यवहार काल में जब कार्य कर रहा हो उस समय भी मन शांत बना रहे, संतुलित बना रहे, तब उसका मन संतुलित कहलाता है। जब कर्म का फल प्राप्त हो, लाभ हानि सामने आवे, उस समय भी मन संतुलित बना रहे, तब पहचान है कि मन का संतुलन है। लेकिन कर्म फल जब सामने आया तब व्यक्ति घबरा गया, परेशान होने लगा, हाय हाय करने लगा, तो फिर ये मानसिक शांति का लक्षण ये नहीं है। इसलिए ये मानसिक शांति क्या है, मानसिक संतुलन क्या है, इसको भली भांत जैसे शास्त्रों में कहा गया वैसे पहचान करके उस अवस्था को प्राप्त करे। तो अब यहाँ से अब देखते हैं, जब ये 49वां श्लोक पर जब हम लोग पहुंच गए तो यहाँ पर आगे की साधना अब आती है कि जब एक बार संसिद्धि प्राप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, संतुलित हो जाए साधना करते हुए निष्काम कर्मयोग आदि के द्वारा, तो आगे क्या करना चाहिए? तो ये आगे की साधना है। देखो फिर याद रखो, याद रखने के लिए ये सूत्र हैं। सीधी से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 2 मंजिलें हैं, एक तो धर्म की मंजिल है तो दूसरी परमार्थ की है। धर्म की मंजिल कर्म साध्य है, परमार्थ की मंजिल ज्ञान साध्य है। पहली बात तो ये याद रखो। उसके बाद में फिर ये देखो कि परमार्थ की जो मंजिल है वो भी, उसके भी 2 भाग हैं। पहली मंजिल ये है कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा परमात्मा का समर्पण भाव आदि के द्वारा अपने मन को शांत और संतुलित बनाओ, इसको कहते हैं संसिद्धि। यहीं से ये योग प्रारंभ हो जाता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, किसी योग के द्वारा अपने चित्त को शांत करो, शांत करो चित्त। तो उसके बाद फिर अब दूसरा कार्य शुरू करो। उसके बाद क्या कि फिर ज्ञान विज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। फिर यहां से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। कर्म जहां तक हमको पहुंचा सकता था उसने पहुंचा दिया। कर्म से अधिक संसिद्धि प्राप्त हो सकती है, चित्त शुद्ध हो सकता है, सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। बस इससे आगे कर्म से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी आध्यात्मिक साधना इसके आगे जाती है। वो कैसे अब आगे बढ़ेगी? ज्ञान से। इसलिए अब आगे जो है वो ज्ञान का प्रसंग आ जाता है। उसी क्रम से कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र, के व्यक्ति जो है अनासक्त, सर्वत्र अनासक्त होकर के रहे। जितात्मा होकर रहे। विगत स्पृहा, कोई भी स्पृहा न रखे। ये सब जो है वो हो निष्काम कर्मयोग का फल है। जो व्यक्ति को भगवान ने कही कि उसको संसिद्धि प्राप्त हो जाती, उसका वर्णन किया। अब भगवान कहते हैं कि देखो अब हम तुमको एक सिद्धि और बताते हैं, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम। इसके आगे निष्कर्म सिद्धि है, वो भी प्राप्त हो जाती है। वो प्राप्त कैसे होती है? संन्यासेनाधिगच्छति, वो संन्यास से प्राप्त होती है। अब ध्यान दो, अभी तक चला रहा था त्याग का प्रसंग, जहां तक निष्काम कर्मयोग की बात थी, चित्त शुद्धि की बात थी। अब यहां से आगे जो बात चलती है परमार्थ की बात, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, तब यहां से संन्यास की बात आती है। आप देखोगे 6वें अध्याय में भगवान ने बता दिया था कि बिना चित्त शुद्ध हुए, बिना योग साधना किए व्यक्ति का संन्यास सिद्ध नहीं होता। संन्यास भी जो है उसके लिए, जो संन्यास के लिए वैराग्य चाहिए, संन्यास के लिए जो व्यक्ति को तैयारी पहले से चाहिए, वो योग साधना से प्राप्त होती है। इसलिए योग साधना और संन्यास एक ही क्रम है, एक ही दिशा की यात्रा है। पहले योग साधना करो, फिर संन्यास की साधना आगे प्रारंभ हो जाएगी। ये विपरीत दिशाएं नहीं है, योग की दिशा दूसरी तरफ जा रही हो, संन्यास की दूसरी तरफ जा रही हो, ऐसे नहीं है। ये क्रम है, एक के बाद क्रम समुच्चय कहलाता है। ये पहले निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध करो, चित्त शुद्ध के बाद फिर संन्यास, और फिर परमात्मा भाव को प्राप्त कर लो। संन्यास से फिर ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं संन्यासेनाधिगच्छति, ये आगे की जो सिद्धि है ये संन्यास से प्राप्त होती है।
और क्या सिद्धि प्राप्त होती है? नैष्कर्म सिद्धिम। ये नैष्कर्म सिद्धि इसका नाम है। अभी तक सिद्धि संसिद्धि बोलते रहते थे, लेकिन अब इसका नाम स्पष्ट किया, चूंकि आगे की सिद्धि है इसलिए ये नैष्कर्म सिद्धि है। और ये निष्कर्म सिद्धि जो है ये परमाम है, माने कंपेरेटिवली हायर है। जो पहले योग के द्वारा जो संसिद्धि प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा निष्कर्म सिद्धि उच्च कोटि की है। अब देखो ये बातें तो ऐसी हैं जब तक कि ध्यान से इनकी तरफ विचार न करो, गंभीरता से इनको सोचो नहीं, चित्त न लगाओ, तब तक इनका आनंद नहीं है। आनंद तो देखो आप लोग देखते रहते हो, आनंद बहुत प्रकार का, इंद्रियों के सुख का, उसमें भी सुख लगता है। अगर बुद्धि से विचार करने लगो तो विचार करने में जो तर्क देते हैं व्यक्ति, तो उसमें भी व्यक्ति को अच्छा लगता है कि देखो हमने ये तर्क दिया, हमारी बात सिद्ध हो गई। तर्क भी सुख देता है। अगर ये समझ में आवे तर्क भी सुख देता है तो और आगे चलो, तो आगे ये मालूम होगा कि जब तत्व का ज्ञान होता है तो वो ज्ञान भी सुख देता है। जब आपको मालूम होगा ज्ञान सुख देता है, तब आपको ये भी समझ में आ सकता है उसके आगे कि ज्ञान में जो रस है, सुख देने की जो सामर्थ्य है, उसी का नाम भक्ति है। तो व्यक्ति के पुरुष के बाद भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये कहां से एक दूसरे के बाद विकास क्रम किस प्रकार से चलता है, ये जो ध्यान नहीं रखेगा वो अपनी साधना में कहीं न कहीं भटक जाएगा, या विराम करने लगेगा। जितनी साधना की उतनी करे और उसके बाद ठप बैठ जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए शास्त्रों में बार बार इस प्रकार से क्रम बताते रहते हैं। भगवान ने बताया कि देखो पहली पंक्ति में भी चार बातें जो भगवान ने बताई, वो निष्कर्म सिद्धि, ये निष्कर्म सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भूमिका है। उसने पहले ये कर लिया, असक्ति बुद्धि सर्वत्र हो गया, फिर जितात्मा हो गया, विगत स्प्रहा हो गया। ये तीन बातें होनी चाहिए। अन्यत्र अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि तीनों जो ये है वैराग्य के लक्षण है। साधन चतुष्टय में जो विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व आते हैं, उन्हीं को शास्त्रों में जगह जगह अलग अलग प्रकार से अलग अलग शब्दों के द्वारा निरूपित करते रहते हैं। यहाँ ये साधन चतुष्टय आ गया। निष्काम कर्म योग करते करते व्यक्ति को साधन चतुष्टय प्राप्त हो गया तो विरक्त हो गया। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, तो उसकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त हो जाए। सर्वत्र अनासक्त के माने क्या है? सर्वत्र अनासक्त के माने जैसे अपने शरीर में अनासक्त हो, लेकिन ये तो बात बाद की है। पहले जो दूर दूर की वस्तुएं उनमें अनासक्त हो, जो अन्य व्यक्ति हैं उनमें अनासक्त हो, जो अन्य वस्तुएं हैं उनमें अनासक्त हो, जो अपने से पृथक धन संपत्ति परिवार आदि हैं उनमें अनासक्त हो, पद आदि में अनासक्त हो, उनमें सर्वत्र अनासक्ति। और फिर उसके बाद में अनासक्ति अपने शरीर में भी अनासक्ति हो, अपने कर्मों में भी अनासक्ति हो, अपने कर्ता भाव में भी अनासक्ति हो, अपने बौद्धिक ज्ञान में, बौद्धिक विचारों में भी अनासक्ति हो। अपने बौद्धिक ज्ञान में अनासक्ति होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि जिस ज्ञान को हम पकड़ बैठे उसी को सब कुछ मान लिया तो बस आगे का ज्ञान छूट गया, वो नहीं प्राप्त हो पाया। जो हठधर्मी किए हुए अपने ज्ञान को पकड़े बैठे रहते हैं, उतनी ही सीमित रहते हैं, उनको उच्च ज्ञान प्राप्त होने की वो अधिकारी नहीं है, उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ओपन माइंड होना। ओपन माइंड के माने इस बात के लिए तैयार रहो कि आगे और भी जितान जानते और भी ज्ञान हो सकता है,
उसे भी प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। तो ये जो है सर्वत्र अनासक्ति करके भगवान ने बता दिया, बाहर भीतर सर्वत्र अनासक्त रखो। सर्वत्र के माने बाहर भीतर दोनों स्थान में, और बाहर भी अलग अलग जगह स्थानों में सर्वत्र अनासक्त रहे, भीतर भी सर्वत्र अनासक्त रहे। ये भी कह सकते हो जितना कि माया का प्रपंच है उसमें सर्वत्र अनासक्त रहो। आसक्तियां जो है वो हो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त करने में बहुत बाधक है। उसके आसक्तियां तो परमात्म ज्ञान प्राप्त होने ही नहीं देती। ये बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति ग्रंथों के कुछ वाक्यों को रट ले, पढ़ ले, स्कूल कॉलेज में कहीं परीक्षा दे दे, इम्तिहान पास कर ले, वो अलग बात है, उस ज्ञान की बात नहीं कहते। वो ज्ञान जो ज्ञान के हृदय में प्रकट होता है और उसके बाद व्यक्ति को तब की प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है, परमानंद की प्राप्त होती है, ऐसा जो ज्ञान है और जो परमात्म ज्ञान का जो फल बताया गया है उस फल को प्राप्त कराने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है वो विरक्त मन में ही होता है, अनासक्त व्यक्ति के मन में होता है। ऐसे लोगों के बहुत से अनुभव हैं। जैसे परमात्मा का चिंतन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए लोग जो हैं संन्यास ले लेते हैं, एकांत में रहने लगते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, एकांत वास कर रहे हैं। एक संत ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे, स्मरण ध्यान कर रहे थे, निश्चिंत बैठे हुए थे एकांत में। कहीं कोई व्यक्ति आया, देखा कि ये महात्मा बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े सज्जन दिखाई देते हैं। उसके मन में आया कि कुछ दान करना चाहिए, ऐसा सुपात्र और भला कहाँ मिलेगा। तो उसने 25 रुपए निकाल करके महात्मा जी के सामने रख दिए और महात्मा जी को प्रणाम किया और चला गया। जब चला गया, अब उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि देखो सामने 25 रुपए रखे हुए हैं और हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो एक तरफ भगवान का ध्यान करते जाते हैं और दूसरी तरफ सोचते हैं 25 रुपए तो क्या करेंगे, कि हमको तो जरूरत नहीं है, फिर भी दे गया है। अब कोई हम मांगने तो गए नहीं थे, जबरदस्ती डाल गया है। अगर न लेते तो उसकी आत्मा को दुख होता, इसे डाल गया है तो डाल गया है। इसको क्या करेंगे, किसी नीडी व्यक्ति को दे देंगे, किसी गरीब आदमी को दे देंगे। अब देखो भगवान का भजन चल रहा है और नीडी व्यक्ति को, गरीब आदमी को देने का विचार भी चल रहा है। फिर सोचा गरीब आदमी को देंगे, पता नहीं आजकल कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। पैसा लेने को हर कोई हाथ फैला देता है, जिसके पास होगा वो भी ले लेगा। तो ऐसे आदमी को देने से क्या फायदा। तो क्या करें कि भंडारा होगा उसमें लगा देंगे 25 रुपए, तो फिर उसके बाद संत महात्माओं को खिला दिया जाएगा और छुट्टी हो जाएगी, हमको भी 25 रुपए से छुट्टी हो जाएगी। फिर सोचा कि भंडारे में तो हजारों रुपए लगते हैं, एक 25 रुपए हमने उसमें डाल भी दिए तो उसमें कौन सी बड़ी भारी भंडारा हो जाएगा, कौन सी बड़ी महिमा उसमें हो जाएगी। अब देखो कितने संकल्प विकल्प उसके बाद 25 रुपए कराते जा रहे हैं। लेकिन इतना था तो सेल्फ कॉन्शियस था, उसे ही लगा कि देखो आधा घंटा हो गया, हम इन 25 रुपए के बारे ही में सोच रहे हैं। हम भगवान का सोचना तो बंद कर दिया, उसके गुणों का स्मरण करना वो तो छोड़ दिया, इन 25 रुपए की बात सोचते चले जा रहे हैं। तो जब उसे ये लगा तो वो सावधान हो गया, कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि कुछ उपाय करना चाहिए। तो गया और दूसरे महात्मा सन्यासी लोग थे, उनके पास गया, बताया जा करके कि ऐसे ऐसे हो गया, 1 रुपया जो है वो इतना डाल गया रुपया, अब हमें क्या करना चाहिए। इससे तो हमारे मन में अशांति होने लगी, तमाम तरह तरह की प्लानिंग बनने लगी। अब मन उसी में उलझा रहता है, परमात्मा का चिंतन नहीं होता।
अब देखो दो अवस्थाएं हैं, या तो 25 रुपया डाल गया, पहले से व्यक्ति का चित्त इतना स्थिर हो, डाल गया, जैसे पहली स्थिति वैसे बाद में स्थिति बनी रहती, कोई प्लानिंग न करता, पैसे की वजह से कोई चिंतन न करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पैसा आ गया, उसके बाद उसका मन अशांत हो गया, तो फिर उसको फिर समस्या उसकी हो गई और उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो जब समाधान ढूंढा गया तो लोगों ने क्या राय दी कि ऐसा करो कि देखो ये तुम्हारे 25 रुपए जो आए हैं वो तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आए हैं, तुमको हानि पहुंचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे मन को अशांत किए हुए हैं, इसलिए तुम उनको छूना नहीं। तो छुआ तो हमने अभी तक नहीं। जब तुमने छुआ नहीं तब तो ये दशा है, और छू लोगे तब क्या होगा तुम्हें पता है? हाँ? तो फिर क्या करें 25 रुपए को? कहीं ऐसा करो कि एक गोबर ले जाओ, उसके ऊपर डालो 25 रुपए और उसके बाद किसी कागज से गोबर उठा करके रुपए सहित, तो रुपए चमक जाएंगे गोबर में, उनको उठा के लेकर के कहीं नदी में गंगा जी में डाल दो। और फिर उसके बाद देखो तुमको कैसा लगता है। तो सही करके देखा, उठा के जब गंगा जी में डाल दिया तो जाना वो तो आप बह गए। जब बह गए तब उसके बाद थोड़ी देर से ये लगा कि देखो 25 रुपए बेकार गंगा जी में फेंक दिए, कहीं किसी एक काम आते हैं। लेकिन अब तो वो चले गए, अब कहाँ तक ये सोचते रहेंगे चले गए। उसके बाद में जो है फिर वो अपने भगवान के भजन में लगे, तो धीरे धीरे करके मन शांत हो गया। जो योजनाएं मन में चला करती थी वो चलना बंद हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को त्याग, बाहरी त्याग भी करना पड़ता है। अगर कोई मानसिक रूप से अनासक्त नहीं रह सकता तो बाहरी रूप से त्याग आवश्यक हो जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मानसिक रूप से त्याग हो गया, व्यक्ति विरक्त है, तो बाहर की वस्तुएं अपने आप ही खिसक जाती हैं, चली जाती हैं, वो तो नहीं रहती साथ। वो जानती कि हमारा कोई धई धोरी है नहीं, तो क्या करें, इनके पास रहते, वे स्वयं चली जाते हैं। व्यक्ति भी चले जाते हैं, वस्तुएं भी चली जाती हैं, शरीर भी चला जाता है, तो शरीर थोड़ा होना होता। शरीर के बाल चले जाते हैं, आंखें चली जाती हैं, कान चले जाते हैं, शरीर चला जाता है, नहीं चले जाते देखा, एक एक करके तो चले जाते। ये तो संसार ऐसा ही है, जाने वाला इसमें सब नहीं। ये जाता है उसके लिए क्या दुख, उसके लिए क्या चिंता। तो अगर आसक्ति हुई तो हाय हाय करता व्यक्ति, अगर बात जाने लगे तो उसको चिंता हो जाएगी, आसक्ति होगी तो। शरीर कमजोर होने लगे, शरीर जाने लगे तो शरीर बना रहे, शरीर में आसक्ति होगी तो बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आसक्ति ही सर्वत्र, असक्ति बुद्धि सर्वत्र, अनासक्ति बुद्धि सब जगह होनी चाहिए। और माने करते साधना करते करते ये स्थिति प्राप्त कर ली। और जितात्मा के माने अपने ऊपर नियंत्रण रखे, इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण रखे, मन बुद्धि के ऊपर भी नियंत्रण रखे, प्राण पर भी नियंत्रण रखे। ये सब नियंत्रण रखने की चीजें हैं। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको सबके ऊपर नियंत्रण आवश्यक होता है। इनको सब खुला न छोड़े इनको, कि जब जो मर्जी आए तो जो इंद्रियां कर रही हैं, जो मर्जी आए सो कार्य हो रहे हैं, जो मर्जी आए सो विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संयम सीखना चाहिए। ये शरीर काम करे लेकिन काम करने के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियां भी काम करें लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, इसका नाम संयम है। इसी तरह से मन भी काम करे, बुद्धि भी काम करे, लेकिन जो हम बताना वही काम करे, मनमानी काम न करे, नियंत्रण रहे उसका। इस प्रकार से अभ्यास डालना पड़ता है, उसे कहते हैं जितात्मा। और फिर अब ये शब्द तो आप देखोगे कि एक प्रकार से पुनरावृत्ति है, पहले सब आ चुके हैं। भगवान ने सब इनका वर्णन 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में, जगह जगह और भी 12वें अध्याय में जहाँ कहीं भक्ति का वर्णन सब जगह बार बार कर रखा है। उसी को फिर यहाँ कहते हैं जितात्मा हो और विगत स्पृहा हो। विगत स्पृहा, स्पृहा कामना, कोई कामना न रहे, निष्प्रह।
यदि व्यक्ति कामना रखेगा और कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? दुख लगेगा या क्रोध आएगा? अब इस दुख से और क्रोध से कैसे बचा जाए? अब ये कहे कि हम तो अपने बल पर हम जो है वो हो ये सब कर लेंगे, हम अपने बल पर अपनी कामना को पूरा कर लेंगे, देखें कोई कैसे बाधा डालता है, देखें कोई क्या कर लेता है। जब वो हेकड़ी करेगा तो कहीं किसी सीमा तक तो जाकर के हो सकता सफल भी हो जाए, लेकिन सर्वत्र सफलता थोड़ी मिलेगी। कहीं न कहीं जाकर के फिर उसका जो वो सामर्थ्य, उसकी शक्ति सामर्थ्य का अंत हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि कामना का त्याग करना ही एकमात्र उपाय है। कामना का त्याग करो, बस निष्काम भाव लाओ। तो ये कामना का त्याग, इंद्रियों का निग्रह, अनासक्ति भाव होना, ये देखो ये है व्यवहारिक जीवन के लिए भी कल्याणकारी है और आध्यात्मिक विकास के लिए भी। इसी का नाम सिद्धि है। ये तीनों बातें जो पहली पंक्ति में बताई तो व्यक्ति सिद्ध हो गया। अगर अपने आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता तो सिद्ध नहीं है। यदि कामनाओं से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ तो सिद्ध नहीं है। यदि आसक्तियों से छुटकारा नहीं हुआ तो सिद्ध नहीं है। अब बोले जब सिद्ध हो गए तब क्या है? कहते भगवान कहते हैं अब देखो तुम्हें हम और इससे भी बड़ी सिद्ध बताते हैं। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम। परमाम को बताने का मतलब क्या है? परम माने उसके बाद, उससे ऊंची। नैष्कर्म सिद्धि उससे भी ऊंची है। माने इसके आगे इतना हो जाने के बाद में भी सब कुछ नहीं हो गया। अनासक्त भी हो गए, जितात्मा भी हो गए, विगतस्पृहा भी हो गए, योग सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गए, लेकिन ये अंतिम बात नहीं है। इसके बाद नैष्कर्म सिद्ध होनी चाहिए। नैष्कर्म सिद्धि क्या है? उस अवस्था में पहुंच करके जहां व्यक्ति को ये लगे कि हमारा कर्म से कोई संबंध नहीं है, न हम कि हमारे द्वारा कर्म हो भी नहीं सकता है और हम कर्म कर भी नहीं सकते हैं और न कर्म करते ही हैं और न किसी कर्म के करने की हमारे लिए आवश्यकता ही है। इस प्रकार की भावना बन जाए, इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो उसे कहते हैं निष्कर्म सिद्धि। लेकिन जब तक व्यक्ति को देहात्म भाव है, इंद्रिय भाव है, मन बुद्धि में अहम भाव है, अहंकार है, जब तक तब तक ये निष्कर्म सिद्धि नहीं आती। कर्म में निष्कर्म लगाया गया ये। एक तो कर्म है और एक निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म तो कर्मयोग के अंतर्गत आता है, लेकिन निष्कर्म जो आता है वो कर्मयोग के बाद जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, परमात्मा भाव प्राप्त होता है, तब उसे निष्कर्म सिद्धि होती है। वेदांत के एक ग्रंथ का ही नाम है निष्कर्म सिद्धि। शंकराचार्य जी के एक शिष्य रहे सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य ने लिखने का काम बहुत किया है। उनकी जितनी रचनाएं वार्तिक कहलाती हैं। शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, उन भाष्य के ऊपर जब उन्होंने व्याख्या लिखी और उसे वार्तिक कहते हैं। वार्तिक कार के नाम से सुरेश्वराचार्य प्रसिद्ध हैं। शंकराचार्य भाष्यकार हैं और सुरेश्वराचार्य वार्तिककार हैं। ये जानना चाहिए, थोड़ी इतनी बात है। वेदांत का जब अध्ययन करो तो यही वाला होना चाहिए। ये वार्तिककार जो सुरेश्वराचार्य हैं, इन्होंने एक पुस्तक अलग से भी लिखी। जैसे शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि आदि लिखी, इसी प्रकार से एक उनकी पुस्तक अलग से भी है। उस पुस्तक का नाम है निष्कर्म सिद्धि। तो किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं है। एक पुस्तक उनकी
शंकराचार्य जी के जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है उसके ऊपर भी उन्होंने वार्तिक लिखा है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आप पढ़ते हो, देखो यहाँ उपलब्ध है, सुना भी होगा, पढ़ते भी होगे, लेकिन उसके ऊपर सुरेश्वराचार्य की वार्तिक है। और उसके बाद फिर आप देखो तो फिर उन्होंने ये है निष्कर्म सिद्धि नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस निष्कर्म सिद्धि में दिखाया कि देखो विभिन्न साधनाएं करते करते विकासक्रम होते होते अंत में व्यक्ति जब परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर उसे निष्कर्म की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ निष्कर्म सिद्धि यहाँ पर पूर्ण शब्द दिया हुआ, हो सकता सुरेश्वराचार्य ने निष्कर्म सिद्धि यहीं से दिया हो, इसी के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी हो। तो ये निष्कर्म सिद्धि में विशेषता इसकी क्या है, जैसा कि आपको अभी बताया कि यह निष्काम कर्मयोग मात्र नहीं है, यह ऐसी स्थिति है जो ज्ञान की स्थिति है। जब व्यक्ति तीनों शरीरों से उपराम होकर के अपने आप को आत्मभाव में पाता है तब उसको निष्कर्म सिद्धि होती है। जो भी जानता है कि मैं आत्मा हूं तब उसे ये भी पता चलता है कि आत्मा कुछ कर नहीं सकता, हमें उसे करने की आवश्यकता होती है। शरीर आदि में तो रहते हुए करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो शारीरिक स्तर के जो सुख हैं वो कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए उनमें कुछ कर्म करने की जरूरत भी होती है। शरीर यात्रा को चलाते रहने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, तब खाना पीना मिलता है, तब शरीर यात्रा चलती है। लेकिन आत्मभाव में स्थित जो अपने आप को आत्मस्वरूप में स्थित देख रहा है उसको फिर आत्मा में, शरीर की बात नहीं कहते, वो तो कर्म अपने करते रहेंगे, लेकिन आत्मभाव में स्थित व्यक्ति आत्मा में रहते हुए किसी प्रकार की कामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कामना कर सकता? क्योंकि उसके लिए कोई काम्य पदार्थ नहीं, कामना करने के लिए उसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। आत्मा को खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा को कहीं कोई दूसरे प्रकार के और वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, कपड़ों की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है। इसलिए उसके लिए जब कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं तब उसे कर्म की भी जरूरत नहीं, जब उसे कर्म की जरूरत नहीं तब वो कर्म करता भी नहीं। तो इससे देखते हैं कि आत्मा अकर्ता है, वो कर्म अर्म नहीं करता। तो ये अवस्था जब व्यक्ति को प्राप्त होती तो निष्कर्म सिद्धि होती। तो इस निष्कर्म सिद्धि की ये बताई थी कि ये परम सिद्धि है, उसके बाद की सिद्धि है। लेकिन निष्कर्म सिद्धि को कहते हैं कि संन्यास योग, संन्यासेनाधिगच्छति, ये संन्यास योग के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब यहाँ संन्यास के माने क्या हो गया कि जहां व्यक्ति जितना भी प्रपंच है उसका सबका त्याग कर देता है। जितना भी प्रपंच है, शरीर हो, मायाकृत जितनी भी रचना है, तीनों लोक हैं, जगत है, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इन सबका त्याग करके, इनसे उपराम होकर के, अलग होकर के, तब उसको निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। अब ये निष्कर्म सिद्धि कैसे प्राप्त होती है उसका थोड़ा आगे विस्तार करते हैं। अभी संक्षेप में जो ये बात कही उसको आगे देखो। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। या ज्ञानस्य निष्ठा, परानिष्ठा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है वो जो है वो सिद्धिं प्राप्तो यथा, वो सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? यथा प्राप्त है, जिस प्रकार से वो सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म प्राप्नोति, तथा उस सिद्धि में व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो उसको समासेनैव, हमको समासेनैव कौन्तेय सुनो, हमको समास से संक्षेप में हम तुमको बताते हैं वो तुम सुनो। अब इस श्लोक में आगे ज्ञान की चर्चा आती है
यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे आपने पहले देखा कि भगवान को जो कुछ आगे कहना होता है पहले ये बताते हैं कि हम आगे ऐसा कहेंगे। जैसे अभी पिछले देख रहे थे कल परसों कि भगवान ने बताया कि देखो अपने अपने कर्म करते हुए व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो फिर भगवान बताते हम तुमको बताएंगे कि अपने अपने कर्मों को करते हुए व्यक्ति सिद्धि को कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उन्होंने युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? ऐसे नहीं कि सिंपली अपने अपने कर्म करने से हो ही जाओगे। उसके बाद बताए अपने अपने कर्म करो लेकिन परमात्मा में समर्पण भाव से करो, तब तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये उसका रहस्य था। इसी तरह से कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग करने के बाद में जो चित्त शुद्ध हुई और ये व्यक्ति जितात्मा हुआ, विकटस्पृहा हुआ, अनासक्त हुआ, तो ऐसा होने के बाद वो निष्कर्म सिद्धि से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन निष्कर्म सिद्धि से प्राप्त कैसे होगी? अब भगवान कहते हैं हम तुमको बताते हैं, समझाते हैं कि देखो कैसे होती है। भगवान जो कुछ बताते हैं उसमें ध्यान दो तो ये कार्य कारण संबंध भी दिखाई देता है कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने निराधार बात बता दी, उसके पीछे तर्क है, समझ है। अगर ध्यान दो तो बात समझ में आ रही। जैसे निष्काम कर्म है, अगर कहीं कोई अगर कहते हैं कि देखो अगर इन तीनों की कामना को छोड़ करके अपने इसका पालन करो तो तुम्हें सत्वगुण की अधिकता हो जाएगी। तो केवल ये नहीं कि एक स्टेटमेंट है बस आप इसी प्रकार को मान लो, ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर इनकी कामना रखोगे तो कामना का संबंध होता है रजोगुण से, तो आपका रजोगुण बढ़ता रहेगा। जब इन तीनों की कामना नहीं रखोगे तब रजोगुण जब होगा ही नहीं तो आखिर क्या होगा? सत्वगुण अपने आप होगा। ये सीधा सीधा तर्क इस प्रकार से जो ये हैं उनका कारण भी आपको उसके भीतर दिखाई देगा, क्यों ऐसा बताते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण प्राप्त होकर के समत्व बुद्धि को इस प्रकार से उसने प्राप्त कर लिया है तो अब ऐसे व्यक्ति को फिर परमात्मा की प्राप्ति करके जो व्यक्ति को निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि कैसी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर वो थोड़ा यहाँ पर विस्तार है। तीसरे अध्याय में भगवान वहां ये कह आए निष्काम कर्मयोग का वर्णन करते करते फिर ये कहने लगे भगवान कि देखो कि ऐसा नहीं कि निष्काम कर्मयोग व्यक्ति सदा करता रहे। कहते हैं जब व्यक्ति जो है वो निष्काम कर्मयोग करते करते उसकी ज्ञान निष्ठा जब हो जाती है तो तृप्तात्मा और संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो फिर उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है। तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति अपने इस प्रकार से आत्मज्ञान में संतुष्ट हो गया, आत्मभाव में तृप्त हो गया, तो उसको क्या होगा? तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कार्य है ही नहीं, काम का कोई कार्य करने की कोई जो है वो हो प्रसंग ही नहीं, कोई उसकी जिक्र ही नहीं, वहां पर चर्चा ही नहीं, बेकार हो गया। ऐसी अवस्था को पहुंच गया। तो वही बात अब यहाँ पर समझाते हैं, विस्तार करते हैं कि देखो वो अवस्था प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होगी तो तीसरे अध्याय में वहां नहीं बताई थी, वो बात वहां रह गई थी, उसका विस्तार यहाँ वहां तो केवल इतना बता दिया था कि उसको तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन अब यहाँ बताते हैं कि देखो सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। जैसे इस प्रकार की ये सिद्धि जो निष्कर्म सिद्धि ये कैसे प्राप्त होती है ये हम तुमको बताते हैं। यथा ब्रह्म आपनोति, ये सिद्धि करके व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये निष्कर्म सिद्धि ब्रह्म ज्ञान से होती है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही ये निष्कर्म सिद्धि होती है। तो वो कैसे प्राप्त होती है वो हमसे सुनो, समासे न को समाज से सुनो। वो क्या है? कहते निष्ठा ज्ञान से या परा, ये ज्ञान की निष्ठा है। देखो ये भी बात भगवान ने प्रारंभ में बताई थी तीसरे अध्याय में कि देखो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। सांख्य योगेन, एक सांख्य योग के द्वारा ज्ञान की निष्ठा है, और दूसरी कर्मयोगियों की निष्ठा है।
तो ये दो निष्ठाओं की निष्ठा करके इनको कहते हैं। अभी जो वर्णन कर रहे थे भगवान, अभी तक वो योग की निष्ठा बता रहे थे कि निष्काम कर्म योग करते करते व्यक्ति सत्वगुण की प्राप्त करके मन बुद्धि को शांत स्वस्थ बना लेता है। ये योग की निष्ठा थी। अब उसके बाद योग की निष्ठा के बाद में ज्ञान की निष्ठा थी। तब ये ज्ञान की निष्ठा क्या है वो भगवान बताते हैं कि देखो निष्ठा ज्ञान से या परा, परा के माने योग की निष्ठा से ज्ञान की निष्ठा आगे की है, परे है कि मन श्रेष्ठ है, सुप्रीम है। लेकिन अब ये स्वयं सोच लो, अगर निष्काम कर्म ही नहीं किया, हाँ, उसी सीढ़ी पर नहीं पहुंचे, वही सफलता नहीं मिली, तो ये चाहे इतनी बड़ी निष्ठा बनी रहे ज्ञान की, वो क्या प्राप्त हो जाती है? वो प्राप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं है समय कि चाहे निष्काम कर्म योग कर लो, चाहे ज्ञान योग प्राप्त कर लो, हाँ, दो में से कोई भी कर लो, जो प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान योग निष्ठा से ज्ञान प्राप्त हो जाएगी, योग निष्ठा से योग की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसे नहीं है, इसमें एक क्रम है। ये क्रम से वर्णन भी क्रम से चल रहा है, और उसी क्रम से इसीलिए तो कहना पड़ा कि असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्राय, ये पहले होना चाहिए। योग निष्ठा पहले होनी चाहिए, उसके बाद तब योग निष्ठा का वर्णन हो गया तो अब ज्ञान की निष्ठा की बात आती है। योग निष्ठा जिनको सिद्ध हो गई उन्हीं को ज्ञान निष्ठा होगी। इसलिए कहते हैं, हम उसको तुम्हें संक्षेप में बताते हैं। बाकी ज्ञान के जो ग्रंथ हैं पर उपनिषद इत्यादि बहुत विस्तार पढ़ने हो तो फिर उनको देखते रहेगा। यहाँ भगवान कहते हैं संक्षेप में समझ लो कि ज्ञान की निष्ठा क्या है और कैसे ज्ञान की निष्ठा प्राप्त होती है। अब ज्ञान की निष्ठा प्राप्त करने के जो साधन हैं, उसमें जो साधनाएं हैं ज्ञान निष्ठा की, उनका वर्णन करते हैं, और ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाने से निष्कर्म सिद्धि हो जाती है, ये बताते हैं। तो अब देखो अगले श्लोक में, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ विदुष्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ विदुष्य च। जब ज्ञान की निष्ठा की चर्चा आती है तब एक बात ध्यान रखें, सब बातें आचार्यों ने निश्चित कर रखे हैं, उपनिषदों में वो सब बातें निश्चित करके हैं कि जब ये ज्ञान की निष्ठा प्राप्त होती है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, तो उसमें तत्वमसि महावाक्य वही काम आता है। जब ज्ञान निष्ठा की बात आए, ब्रह्म भाव प्राप्त होने की बात आए, तब तत्वमसि महावाक्य सामने आ जाता है। तत्व के माने हो गया परमात्मा ब्रह्म, और तुम के माने तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप आत्मा, और रस के माने हो गया तुम दोनों एक हो। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान की निष्ठा कहते हैं। इसमें त्वम पद का शोधन करना होता है, तत्पद का शोधन करना होता है, शोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। माने जहां बोला तुम तो आपने समझ लिया शरीर, तो ऐसे शरीर को अहम समझते हुए आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ तो नहीं होगे। तो फिर अपने व्यक्तित्व में जो वास्तविक त्वम है, जो कि परमात्मा स्वरूप है, उसको खोजना पड़ता है। खोजने के स्थान पर इसमें कहते हैं शोधन करना कहते हैं। जैसे कि सोना हो और सोने में रूपा चांदी को और कुछ मिला दिया गया हो और उसमें कुछ मैल मिला हुआ हो, तो उस सोने को शुद्ध करना हो तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें जो मटेरियल दूसरी चीजें मिली हुई हैं वो सब उसके निकाल करके अलग कर देंगे, सोना सोना करके पिघला हुआ एक रह जाए।
सोना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म होता है, बाकी और दूसरी धातुएं जो उसमें मिली होंगी वो इस अवस्था पर पिघलेंगी नहीं, इसलिए वो ढेले बने रह जाएंगे। सोना सोना पिघल जाएगा तो सोना अलग हो गया, वो ढेले ढेले अलग निकाल दो और वह शुद्ध सोना आपके हाथ में आ गया। हाँ, ये तरीका शोधन, स्वर्ण शोधन का जैसे उपाय है, ऐसे इसमें भी है। इसमें आप हर व्यक्ति का अपना आत्मस्वरूप साक्षात अपरोक्ष है, लेकिन कंफ्यूजन उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस अपने आत्म तत्व के, परमात्म तत्व के साथ में जो अनात्म तत्व आकर के जुड़ गए हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, तीनों शरीर, वासनाएं, कर्म इत्यादि, और उसके बाह्य जगत की वस्तुएं, धन संपत्ति, परिवार इत्यादि, मित्र सत्व इत्यादि, ये सब अनात्मा है। ये सब आकर के उसके साथ जुड़ गए। तो शोधन करने के माने है जो कुछ हम नहीं है, अनात्मा है, उनको सबको अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, और फिर ढूंढ ढांड करके फिर अपने आप को प्राप्त करो। और अगर आप इनको सबको अलग करने में आपको झिझक लगे तो हाँ, तो फिर कहाँ शोधन हुआ जाता है। हाँ? आपको ये लगा कि देखो ये शरीर आत्मा नहीं है, तो शरीर आत्मा नहीं, तो इस बात को स्वीकार करने को तैयार रहो, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और अगर आपको ये लगा नहीं नहीं शरीर तो हुई हूं, पहले आत्मा हूं चाहे ना हो, लेकिन शरीर जरूर हूं, तो फिर आत्म तत्व का शोधन नहीं होगा, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए विगत स्पृहा होना पड़ेगा शरीर से भी, अनासक्त होना पड़ेगा शरीर से भी, प्राण से भी, और जो कुछ अनात्म तत्वों में जहां कहीं भी आसक्ति है, उनको उनमें आसक्ति है, उनमें सब में अनासक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान बताते हैं कि देखो इस ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में, आत्मज्ञान को, आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्त करने में इन चीजों की जरूरत है। एक तो बुद्धिया विशुद्धया युक्त, व्यक्ति विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, और धृति आत्मानम नियम है, और धृति के द्वारा अपने आप के ऊपर संयम रखे, और शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्दादि जितने भी विषय हैं उन सबको त्याग दे, और राग द्वेषो विदुषय, और जो राग द्वेष हैं उनको भी उखाड़ करके फेंक दे। देखो ये सब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सब की आवश्यकता है। ये अगर नहीं करते तो आत्मज्ञान, राग द्वेष रहे और ज्ञान प्राप्त हो जाए। हाँ? तो धींगा मुश्ती भले करो, झगड़ा प्रसाद भले अपने आप अपने साथ में करते रहो, राग द्वेष भी बना रखो, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन वो होगा कुछ नहीं। इससे जो वो हो निराशा ही हाथ लगे। बहुत बार लोग संसार में ऐसे ही करते भी रहते हैं। भगवान ने बता दिया देखो राग द्वेष छोड़ो, आसक्तियां छोड़ो, आत्मज्ञान प्राप्त हो। आत्मज्ञान प्राप्त करने की तो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन न आसक्ति छोड़ें, न राग द्वेष छोड़ें, न विषयों का त्याग करें, ये सब करते नहीं। और फिर बाद में क्या कहते हैं कि बड़ा कठिन है, इसलिए बड़ा कठिन है। हाँ? इसमें ज्ञान में क्या बड़ा कठिन है? अरे ज्ञान कोई अपने से अलग किसी वस्तु का ज्ञान हो तो कठिन भी हो सकता है। हम अपनी सत्ता का, अपने स्वरूप का ज्ञान क्या कठिन हो सकता है? अब उसमें कठिन है तो बस यही है कि जो विपरीत बुद्धि लिए हुए बैठे हुए हैं, अनात्मा में ही आत्मभाव किए बैठे हुए हैं, ये सारी विपरीत बुद्धि की समस्या है। इसलिए बुद्धिया विशुद्धया युक्ता, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। और ये शुद्ध बुद्धि कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे इतने में भगवान ने कहा, संक्षेप में बताएंगे। तो अभी जो इसी अध्याय में पहले देख चुके हैं, बुद्धि भगवान ने बताई 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस, तामस। अब जहां भगवान ने वहां सात्विक बुद्धि जो बताई है वैसी बुद्धि होनी चाहिए। राजस तामस बुद्धि से काम नहीं चलेगा। अब आप देख लो कि सात्विक बुद्धि कैसी होती है। अब उस सात्विक बुद्धि का ज्ञान भी भगवान ने बताया। ज्ञान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। जो सात्विक बुद्धि का जो सात्विक ज्ञान है, उस ज्ञान से आगे काम चलेगा। इसलिए बुद्धिया विशुद्धया, ऐसी शुद्ध बुद्धि लेकर के आगे बढ़ो।
और फिर आगे कहते हैं धृति आत्मानम नियम में है, और धृति के द्वारा अपने आत्मा के ऊपर नियम रखो, मन धैर्य धारण करो और अपने इंद्रियों को, प्राण को, मन बुद्धि को सबको पकड़े रहो, ठीक ठिकाने लगाए रखो, इनको विचलित मत होने दो, चंचल मत होने दो, संयमित रखो सदा। और फिर बोले कि शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, इनको कहते हैं कि इंद्रियों को तो संयमित रखो, राग देश को उखाड़ फेंको, लेकिन जो शब्दादीन विषयांश हैं इनको त्यक्त्वा, इनका त्याग करो। शब्दादीन विषयान के माने क्या हो गया? शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, एक बता दिया शब्द, आदीन कह दिया कि माने ये सब हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबका त्यक्त्वा। अब देखो यहां पर ये त्यक्त्वा की बात क्यों है? क्योंकि इस समय व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप में, परमात्मा स्वरूप तक पहुंचना है, उसमें स्थित होना है। अगर वो इन विषयों को पकड़े बैठा रहेगा इंद्रियों से, तो उसका ध्यान कहां रहेगा? इन विषयों में रहेगा, आत्मा से परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, विचार ही नहीं जाएगा। इसलिए इनको जब छोड़ेंगे तब मन बुद्धि खाली होंगे, तब परमात्मा की तरफ विचार होगा। इसलिए इनका त्याग करो। राग देश विदुषित है, राग देश के माने इनमें मन में इन्हीं विषयों के प्रति राग देश होता है, मन से भी राग देश छोड़ दो। इंद्रियों से इनका त्याग कर देना तो त्याग है, और मन से इनका त्याग कर देना राग द्वेष का त्याग है। अब देखो राग द्वेष के विषय में 3 अध्याय का श्लोक याद रखो। इंद्रिय से आर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर वशमा गच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। इनमें जो ये है राग देश जो मन में होता है वो हो, ये इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों में जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसी को मन में राग देश कहते हैं। इंद्रिय से आर्थे, इंद्रियों का, इंद्रियों के अर्थ मन विषयों में राग देशो व्यवस्थित, मन में राग देश होता है। तो ये कहते तयोर बसमा गच्छेत, इस राग देश के बस में मत रहो। इस राग को यहाँ भगवान कहते हैं कि राग देशो विदुष्य है, राग देश को उखाड़ फेंको, मत रहने दो। ऐसा जब करेंगे तब उसके आगे की यात्रा बढ़ेगी। माने यद्यपि ये कार्य पहले से व्यक्ति ने किया हुआ होता है, लेकिन आगे के श्लोकों में फिर ध्यान का वर्णन आ रहा, अगले श्लोक में जब परमात्मा का ध्यान करना है, उस समय तो विशेष रूप से इन सब की आवश्यकता है। लेकिन निष्काम कर्म योग करके चित्त शुद्ध जिसने नहीं किया होगा, उसके द्वारा उसको ये सब नहीं हो पाएगा। जब परमात्मा का ध्यान करने चला, स्मरण करने चला, तो उससे जो है वो वहां तो विषयों का त्याग करना होगा, लेकिन त्याग कर नहीं पाएगा। राग द्वेष को छोड़ना होगा, लेकिन राग द्वेष छोड़ नहीं पाएगा। उस समय जो है वो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि मन परमात्मा में लगे, लेकिन नियंत्रित नहीं रहेगा। यद्यपि देखो ये सब बातें इतनी साफ साफ एक बार नहीं कितनी बार बता दी गई, लेकिन लोग बात फिर भी ध्यान करने बैठते हैं और शिकायत क्या करेंगे कि मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। हा? अरे भाई उसके लिए जो तैयारी जरूरत थी, जो बार बार कही जा रही, उसको भी सुना तुमने कि सीधे ध्यान ही करो। जैसे कहीं कोई जो है वो हाई स्कूल इंटर तो पास न करे, बीए की कक्षा में पहुंच जाए और देखे कि प्रोफेसर लोग जो पढ़ा रहे हैं कि कुछ बातें नहीं समझ में आती। अब प्रोफेसर को कुछ समझा करके बताओ, आप कैसे बताते हो, कैसे पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। अब प्रोफेसर क्या कर ले करके, भाई जब तुम्हारे समझने की योग्यता तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो हम समझाने के लिए क्या उपाय करेंगे तुम्हारे समझ में आ जाए। कोई ऐसी तो है नहीं घोर के पिला दे। ये तो जब समझोगे, बुद्धि लगाओगे, समझने की क्षमता तुम में होगी, तभी समझ में आएगा। बस
उसमें अध्यापक की, प्रोफेसर की, उसमें क्या, उसमें खूंट निकालने की जरूरत है। इसी तरह से यहां पर भी ये ज्ञान साधना परमात्मा में ध्यान नहीं लगता तो उस समय आप ये कहो कि ध्यान बताने वाले ठीक नहीं बताते। ऐसा ध्यान बताओ कि परमात्मा में लग जाए। तो ऐसा कोई ध्यान नहीं जो परमात्मा में लग जाए। उस ध्यान को करने के लिए जो पहले की तैयारी है वही तैयारी आवश्यक है। निष्काम कर्मयोग जीवन में करो, राग द्वेष से रहित हो, विषयों का त्याग करो, अनासक्त भाव से रहना सीखो। जब ये सब होगा तो अपने आप ही ध्यान के समय में कुछ याद नहीं आएगा। जब कहीं मन जाएगा नहीं, कहीं याद नहीं, अपने आप ही परमात्मा में लगेगा। इसके आगे की बात अब कल देखेंगे। ये सब आगे फिर ध्यान योग परो नित्यम अगले श्लोक में आता है, वहां ध्यान की तैयारी है। ये सब नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय जय
जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय